नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका गुणा वाला भाग है उसका कार्यपत्रक नंबर 1। इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका जोड़ने और घटाने वाला कार्यपत्रक थे उनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पिछले वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो आपका गुणा वाला है इसका कार्यपत्रक नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको पता है बिल्कुल न्यू आपका जो ब्रिज कोर्स है एमपी बोर्ड का 2023-24 का एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसको हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कार्यपत्रक नंबर 1 में आपको दिया गया है, बताएं कि ये कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखें। ठीक है, हमें बताना है कि कितने गुना है और हमें गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, एक यहाँ पर हमें सॉल्व एग्जाम्पल लेकर भी बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही आप इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए संख्याएँ 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 कितनी बार दी गई हैं? ये आपको 6 बार दी गई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, तो 9 को कितनी बार जोड़ा गया है? 6 बार जोड़ा गया है। यदि आप 9 को 6 बार जोड़ेंगे तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं 9 + 9 + 9। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो जाएगा जोड़ने वाला, लेकिन इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि यदि हम 2 में से 2 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 को हमने 2 बार जोड़ा है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर हमने 2 को कितनी 2 बार जोड़ा है, तो 2 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जितनी बार संख्याओं को आप जोड़ते हैं यदि उनका आप उस संख्या से गुणा कर दें तो आपका सेम ही आंसर देखने को मिलता है। जैसे कि यदि हम 2 को 3 बार जोड़ें 2 + 2 + 2, यानी 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप 2 को यहाँ पर कितनी बार जोड़ा? 3 बार जोड़ा, यदि 2 में आप 3 का गुणा करते हैं तब भी आपका आंसर क्या आता है? 6 ही आता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर लिख लें 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो ये मैंने 4 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब 4 को आप जोड़ेंगे 5 बार तो आपका कितना आएगा आंसर? 20। 4 + 4 8 12 16 20। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, गुणा के तरीके से। 4 जोड़ा कितनी बार? 5 बार, तो इसमें आप 5 का गुणा कीजिए तो 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर देखिए दोनों में आपका आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है यदि संख्याएं सेम होती हैं जब और हम उनको जोड़ते हैं, जितनी बार जोड़ा जाता है यदि उसका हम गुणा कर दें उस संख्या का तो हमारा आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर 9 संख्या दी गई थी जो कि आपको 6 बार दी गई थी, तो यदि हम 9 का 6 में गुणा कर दें तो आपको कितना आएगा? 54 आएगा। तो 9 × 6 = 54 या 6 × 9 = 54, तो ये आपका आंसर आ गया 54। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने यहाँ पर 9 × 6 लिखा और यहाँ पर 6 × 9 लिखा गया है, तो क्या ये गलत हो गया? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 × 9 लिखना चाहते हैं या 9 × 6 लिखना चाहते हैं। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है पहले 6 फिर बाद में दिया गया 9, तो हम आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, वो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? जितनी भी संख्या है उनको पहले लिखा गया है और जो नंबर दिया गया है जैसे कि 9 है तो उसको यहाँ पर बाद में लिखा गया है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो पहला तो दिया गया है सॉल्व। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे 4, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 4 है तो हमने 5 लिख लिया। ठीक है, और संख्या कौन सी है? 4, तो 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या कितनी बार है? 1 2 3, यानी 8 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और संख्या कितनी 8, तो 3 × 8 तो कितना हो जाएगा? 8 × 24, यानी कि 24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर 3 दिया गया है, कितनी बार दिया गया? 5 बार यहाँ पर लिखा गया है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पर हमें क्या नंबर लिखना है जितनी बार संख्या रिपीट हुई हैं, और यहाँ पर वो संख्या नंबर लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर टोटल कितने हैं? 5 हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लिया। और संख्या क्या दी गई है? आपको संख्या दी गई 3, तो 5 × 3 तो आपको कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर लिखेंगे यानी कि 3। और यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, 30 यानी 30, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। तो ये कितना आ जाएगा, जब 30 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 यानी कि 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, यहाँ पर 7 दिए गए, कितने बार दिया गया उन्हें हमें गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर कितने हमें दिए गए हैं, यहाँ पर 6 दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, तो यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, उसके बाद हमें संख्या कौन सी दी गई है, 7 दी गई है, तो इंटू में करेंगे 7, तो 6 7 कितने होते हैं आपको बताना है, तो ये होते हैं आपके 42, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 42, तो ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये दिया गया 12 को हमें जोड़ना, तो कितनी बार टोटल नंबर है 12, 1 2 3 4, तो हमें क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, और संख्या क्या है 12, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 गुणा 4 होता है आपका 48, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 48 यानी कि 48, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 7वें का। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला है आपका, यहाँ पर दिया गया है संख्या दी गई 6, आप चाहें तो इसे सिंपल जोड़ सकते हैं, 6 + 6 यानी कितना होगा, 6 दूनी 12 18। ठीक है, यानी 18 आएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं करना, जैसे हमें दिया गया है वैसे ही करना है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3, और संख्या कितनी है 6, तो यहाँ पर लिखना है 6, तो 6 3 18 या 3 6 18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार टोटल नंबर गिनेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और नंबर जो है वो हमारा क्या है 10 है, तो 4 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब आगे देखिए, अब संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, नंबर ज़्यादा होंगे, और उनको भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10वां, तो 10वें में यहाँ पर संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, टोटल 5 संख्या दी गई हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और गुणा किसका करेंगे 2 का, तो 5 × 2, तो ये आपको हो जाएगा 10। और वैसे यदि आप जोड़ते 2 + 2 + 2 + 2, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और गुणा किसका करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 42, 6 7 42 है, 7 6 42। ठीक है, और यदि आप इसको जो आपका तरीका होता है जोड़ का वैसे जोड़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि 6 + 6 जोड़ेंगे, 12 + 6 18 + 18 6 जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इस तरीके से आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें आपको कार्यपत्रक नंबर 1 में करना है। तो अभी तक आप सीख गए होंगे किस प्रकार से करना है, बाकी क्वेश्चन जो शेष बचे हुए हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 15 15, तो यहाँ पर संख्याएं नंबर गिनेंगे 1 2 3 4, 4 बार आपकी संख्या आएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और नंबर है आपका 15, तो 15 को 4 में गुणा करेंगे, तो ये 15 चौके होता है आपका 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 22 को आपको करना है, संख्या नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया है 22, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, और गुणा करेंगे 22 का। ठीक है, यदि आपको 22 का पहाड़ा नहीं आता तो आप गुणा कर सकते हैं, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 की आपकी आएगी 0, हासिल बचेगा 1, और फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और एक हासिल का 11, यानी कि 110 आएगा। 22 पंजे आपको होता है 110, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, अब आपका लास्ट है जो 14वां है 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36, टोटल नंबर काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और गुणा किस में करेंगे हम 36 में। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर आएगा 216। अब वो स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने 216 कैसे लिख दिया बगैर गुणा के, तो ये बहुत सिंपल है कि ये जो 36 है आपका वो होता है 6 × 6, यानी कि 6 का एक का होता है वर्ग होता है, 6 गुणा 6 करेंगे 36, और ये कि यहाँ पर 6 दिया गया तो इसमें एक और गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का घन कितना होता है 216 होता है, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो मैं गुणा करके ही बता देता हूँ, 36 × 6। ठीक है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 की 6 आएगी, हासिल बचेंगे आपकी 3, और 6 3 18, और 3 कितने होते हैं आपके 21, तो ये आपका 216 ही आना है। कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप सिंपल तरीके से कर लीजिए या जो मैंने आपको बताया है वर्ग घन वाला उस तरीके से कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि आपका पेज नंबर 14 इसका सोल्यूशन हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको कार्यपत्रक नंबर 2 दिया गया है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप क्या लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन के आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, और यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर एक बार जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आपका वो जो आपका ब्रिज कोर्स है उसको सोल्यूशन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।